निराश होने से बेहतर है कि जिंदगी को नई दिशा दो। किसी की जिंदगी में क्या होगा आगे चलकर किसी को भी पता नहीं। क्यों ना अपने ढंग से फैसले लेने पड़ते हैं जो बहुत ही कठोर होते हैं, जहां पर आपको अपनी मोह ममता का त्याग करना पड़ेगा। नहीं होगा तो सुख का कभी भी वो अनुभव नहीं हो सकता। मैं जिंदा हूँ और जिंदगी के हर पल को जीने का प्रयास लाश को जिंदगी दे सकता है। जिंदगी एक प्रयोगशाला है जिसमें लिए गए पूर्व के फैसले में कुछ किरदार अगर गलत निकल जाते हैं तो निराश होने से बेहतर है कि जिंदगी को नई दिशा दो। जिंदा हो तभी तो जिंदगी है। थका हारा निष्क्रिय व्यक्ति जिंदा लाश के समान होता है। मैं रूढ़िवादी नहीं हूँ। मैं अपनी जिंदगी का सफर नए ढंग से तय करूंगा क्योंकि मरना सभी को है। इंसान कुछ फैसले अपने अपनों के लिए मुंह बस में ले लेता है और वही आपके अपने अगर आपको चिढ़ाने लगे आपकी जिंदगी, अगर आपको लग रहा है कि गलत दिशा में जा रही है तो वहां आपको अपना मुंह भी त्याग देना चाहिए और आपको ऐसे फैसले लेने चाहिए जो आपको अपने हिसाब से जिंदगी तय करने में बेहतर भूमिका अदा करें। क्योंकि किसी की जिंदगी में क्या होगा आगे चलकर किसी को भी पता नहीं, तो हम क्यों ना अपनी जिंदगी जिए। जब हमें आगे का किसी भी प्रकार से पता नहीं है तो हम क्यों ना अपने ढंग से जिंदगी जिए और अपने हिसाब से नए फैसले लें, नए तरह से अपनी जिंदगी फिर से शुरुआत करें। माना कि वो वक्त निकल गया तो वो वक्त हम दोबारा नहीं ला सकते, लेकिन कुछ फैसले ऐसे हो सकते हैं जो बची हुई जिंदगी है उसमें भी कुछ नया कर सकते हैं। क्योंकि आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है और आपको निरंतर अपनी जिंदगी जीने का प्रयास करना चाहिए। आपको निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ नया करोगे, कुछ हटके करोगे तो निश्चित है कि समस्याएं आएंगी, लेकिन गारंटी तो उनकी भी नहीं है जो अभी तक रूढ़िवादी जिंदगी जी के आए हैं या जो रूढ़िवादी जिंदगी जी रहे हैं। उनकी भी कोई गारंटी नहीं है कि उनका भविष्य कैसा होगा। तो क्यों ना हम अपने हिसाब से अपना भविष्य बनाएं। हमारी जिंदगी का एक नया अनुभव तो होगा। और जिंदगी कैसे भी हो, बात वही है कि मरना सभी को है। आप जिनको बहुत ज्यादा अपना समझोगे, जिनके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने की कोशिश करोगे, वही आपको ऐसी तकलीफ देंगे कि आप कभी भूल नहीं पाओगे और आपकी जिंदगी विचलित हो सकती है। इसीलिए कभी कभी जिंदगी में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो बहुत ही कठोर होते हैं, जहां पर आपको अपनी मोह ममता का त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि अति मोह हम इंसानों की ही देन है और मेरा मानना है कि अति मोह की वजह से ही व्यक्ति ज्यादा दुखी रहता है। इसीलिए मोह का परित्याग करना पड़ेगा। जिंदगी एक बार मिली है, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। जो भी जन्म होगा उसकी दिशा और दशा बिल्कुल ही अलग होगी। इसलिए अभी जो जिंदगी है आपकी, उसको अपने हिसाब से जियो। रूढ़िवादी जिंदगी जीना वो जिंदगी नहीं है। वो तो सिर्फ एक ढांचा है जिसमें आपको रख दिया गया है और आप फिसलते हुए उसी दिशा में जा रहे हो जहां पर उसकी दिशा तय कर दी गई है। अगर हमें अपनी जिंदगी का मजा लेना है तो हमें उस ढांचे में नहीं चलना है। भले ही कुछ कठिनाइयां, कुछ परेशानियां आएंगी, लेकिन उनका भी एक अलग से अनुभव हो और कुछ अलग से मजा होगा। क्योंकि अगर दुख नहीं होगा तो सुख का कभी भी वो अनुभव नहीं हो सकता है। अगर व्यक्ति की जिंदगी में सिर्फ सुख होगा, उसके भी कोई मायने नहीं होंगे, क्योंकि उसको दुख की अनुभूति का पता ही नहीं। और जब दुखी होने के बाद अगर उसको खुशी मिलती है तो उस खुशी का अनुभव उसको कुछ अलग ही होता है। यही हमारी जिंदगी है। मैं ढांचागत जिंदगी को क्यों जीऊं? मैं रूढ़िवादी नहीं हूँ। मैं अपनी जिंदगी का सफर अपने नए ढंग से तय करूंगा। मैं जिंदा हूँ और जिंदगी के हर पल को जीने का प्रयास करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो और लोगों को शेयर करें। आपका एक छोटा सा प्रयास एक निष्क्रिय व्यक्ति को सक्रिय कर सकता है, एक निराश व्यक्ति को जीवंत कर सकता, जिंदा लाश को जिंदगी दे सकता है। इसलिए शेयर करें। धन्यवाद।